नमस्कार। मेष राशि के दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों की परिवर्तन की सूचना। नंबर एक, शुक्र 123 दिन तक आपके द्वादश भाव में सुख के साधन जुटाने में लगे हुए हैं तथा ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं कि जो ग्रहण है होली के पर्व पर है, इसके मायने हम बताने का प्रयास करेंगे तथा मेष राशि के जातकों को और खास तौर से गर्भवती महिलाओं को इस विषय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपके द्वादश भाव में इस समय राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे होंगे यहाँ सूर्य है और सूर्य के साथ शनि भी है, नहीं राहु है और शनि एकादश भाव में। इनकम हाउस तो ठीक है, लेकिन 12वें भाव में सूर्य 18:50 पर प्रवेश कर जाएंगे उस दिन और कन्या राशि पर चंद्रमा होंगे। कन्या राशि तो मेष राशि से छठे भाव चंद्रमा, छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है। अब ये सब स्थिति को देखते हुए ये भाव अच्छा नहीं है। 4 ग्रह यहाँ पर दिखाई देंगे, इनमें सबसे पावरफुल शुक्र है, उच्च राशि में लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी है। तो ये चंद्र ग्रहण होगा क्योंकि ये पूर्णिमा की स्थिति है। सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो ये पूर्णिमा की पोजीशन होती है। शनि आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यहाँ पापकर्तरी योग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ शुभ ग्रह आ गया है बृहस्पति। बृहस्पति आपके धन कुटुंब वाणी स्थान तथा आपके खजाने को भरने वाला है, क्योंकि यहाँ ये खजाने की रक्षा करता, ये आमदनी रिसोर्सेज ऑफ इनकम दिला रहा है। सब चीज ठीक है। अब सीधे सीधे यहाँ मंगल पर आते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं शत्रु राशि में, लेकिन पराक्रम भाव में ये पावरफुल माना गया है। पावरफुल की जगह अगर इसको पावर हाउस कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पावर का जो हाउस है यही हाउस है तीसरा। त्रिखटे एकादशे भव में सर्वारिष्ट निवारणम। अपनी जिद को छोड़ना होगा, क्योंकि आपकी जिद के कारण आपको बहुत बड़े लॉस हो रहे हैं। आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपका पैसा गलत जगह जा रहा है, आपकी यात्राएं गलत हो रही हैं, आप बाहर जा रहे हैं तो आप पैसा खो करके आ रहे हैं। इस खोने के कई सारे मायने हैं। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी है, गलत लोगों की संगति में जाने के बाद वो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप इसको पैसे का सदुपयोग करो, लेकिन वो हो रहा है दुरुपयोग। तो दुरुपयोग ना हो आपके पैसे का। 10th हाउस का जो लॉर्ड है आपकी मान प्रतिष्ठा मर्यादा, पिता का स्थान, नौकरी, इंक्रीमेंट, पैसा, जायदाद, तरक्की, अलंकरण, रेस्पेक्ट, सब कुछ मिल रहा है आपको। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में बड़े सीमित बात करूंगा कि आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। होली का ग्रहण मेष राशि और ये 3 नक्षत्र पीड़ित होंगे, क्योंकि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 और कृत्तिका का 1 चरण, ये 9 चरण से मिलकर के ये राशि बनी हुई है। और इसी राशि के जातक इस वीडियो को देखें, और ये महिला और पुरुष दोनों के लिए समान है। अगर आप पुरुष हैं और आपकी पत्नी प्रेग्नेंट या गर्भवती है तो उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले बहुत गंभीरता से लें। आपको इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि शनि की यहाँ पर शत्रु दृष्टि है, शुभ ग्रह यहाँ देख नहीं रहा है, तथा आपका जो राशि का स्वामी है आपको हिम्मत तो वो दे रहा है, लेकिन छठे भाव में चंद्रमा और केतु होंगे। चंद्रमा मनसो जाता है, मन का कारक है, अशांत मन करता है। ये इस ग्रहण के मायने ये हैं कि सारे ग्रह तो आपके प्रबल है, पैसे का खर्च होगा, निवेश होगा, व्यर्थ की भागदौड़ भी होगी। मन छठे भाव में जो चंद्रमा है जब पीड़ित होता है तो मन को अशांत करता है।
ये एंग्जाइटी इमोशनली आदमी को नेगेटिव थॉट्स ज्यादा लाता, असुरक्षित, इनसिक्योर फीलिंग अंदर से आती है, मैं असुरक्षित हूं, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। इस टाइप की तनाव, एंग्जाइटी, अशांति बनी रहती है। हम यहाँ 2-3 खुशी के पल आपसे बांटना चाहेंगे। आपकी कर्म स्थान का स्वामी इनकम हाउस में आपको मजबूती देता है, सीमेंटेड बनाता है एकदम मजबूती। और दूसरी खुशी ये है कि आपके धन स्थान का स्वामी 12th हाउस में बैठा है, उच्च राशि में है, और अच्छे खान पान, अच्छे सौंदर्य के साधन तथा अच्छे खान पान के, अच्छे वस्त्र, आभूषणों पर मनुष्य खर्च करता है। लेकिन ये सूर्य नेत्र पीड़ा भी कराता है, नेत्र, आंखों में। ये राहु पैरों की हड्डियों में दर्द भी पैदा करता है। निर्भर करता है किस आदमी की एज कितनी है। इनकी जो सूर्य की दशा है, सूर्य की दशा अच्छी रहेगी, चंद्रमा की बहुत अच्छी है, मंगल और राहु, ये सारी दशाएं, मंगल की दशा में चोट आदि की समस्या। अब ये भरणी नक्षत्र वालों की बात कर लेते हैं। इनकी जो चंद्रमा की दशा जिनकी चल रही है वो शुभ है। मंगल में कष्ट होगा, छोटी मोटी सर्जरी की संभावना, तथा राहु इनके लिए अच्छा है। अब इनके ऊपर आ जाओ। इनकी राहु की दशा चल रही है जिनकी, मंगल तो कष्टकारक है, लेकिन राहु अच्छा है 18 वर्ष। बृहस्पति में इस कृत्तिका नक्षत्र की किस्मत चमक रही है, और जिनकी शनि चल रहा है इस समय, वो तो माला माल हो रहे हैं, क्योंकि उनके 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड शनि है। बुध, जिनकी बुध की महादशा है, वो अच्छी नहीं कही जा सकती। इसके अलावा देखिए, राहु आपका 12वां है। जब आप घर से निकलते हैं तो क्या होता है कि कहीं पैर पड़ जाए, ऐसी जगह, घर से बाहर जाते हुए कहीं पैर ना पड़ जाए, या जूता आपका तिरछा हो जाए, या आपका गड्ढे में या सीढ़ी पर चढ़ते समय ये पैरों को या जूते समेत आप फिसल सकते हैं। फिसलने से बचना है आपको। और ध्यान ये रखना है कि होली से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ये ग्रह आपके ऊपर असर करेंगे, क्योंकि जब अष्टम चंद्रमा आ जाएगा, पंचम आएगा, तो ये चतुर्थ से लेकर अष्टम चंद्रमा तक ये आपको 10 दिन बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता, खास तौर से ग्रहण के दौरान दाम्पत्य जीवन में समानता, सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा ध्यान ये भी रखना है कि संतान को कष्ट ना हो। गर्भवती महिलाओं के लिए ये पोजीशन कष्टकारक होगी। मैं ये बात करना चाह रहा था कि जब आप होली पर क्या करते हैं, बहुत से लोग टोना टोटका, कोई हंडिया रख देगा, कोई उपले रखेगा, कोई सिंदूर, कोई उड़द की दाल, नमक, इस टाइप के बहुत से लोग हमारे यहाँ शास्त्रों में, लोगों को आदत है इस प्रकार की, लोगों से तंत्र मंत्र यंत्रों से लोगों को मतलब संतुष्टि देते हैं। कुछ लोग बताते हैं जब चौराहे के ऊपर ये रख देना। तो जब आप स्कूटर, गाड़ी कहीं ले जा रहे हैं या पैदल भी जाते हैं, तो ऐसे स्थानों पर ना जाएं। मतलब नीट एंड क्लीन। और कुछ लोग पता नहीं किस इंटेंशन से आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप बिना बात ही ऐसी टोने टोटके की समस्या के कारण उसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा पैर फला जगह पड़ गया था इसके तंत्र मंत्र के चक्कर में। तो मैं चाहता हूँ इस ऐसी ऐसी बातों से सावधान रहें। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए। लेकिन
ये ध्यान देना है, आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य अगर सही है तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके अलावा अब आपको ये ध्यान देना है कि जो बृहस्पति यहाँ बैठा है, ये देखिए आपके भाग्य स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठा है। आपको अपनी संयमित वाणी का प्रयोग करना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।